So the question we have is a container opened from the top and made up of metal sheet, यानी कि कंटेनर मेटल शीट से बनाया हुआ है, लाइक ये हमने फॉर्म करा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन. हाइट इसकी 16 है, अपर जो एंड है उसका रेडियस है 20, नीचे वाला एंड है उसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर. नेक्स्ट ये कहा गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल्ड द कंटेनर, यानी कि हमें मिल्क का कॉस्ट बताना है जो कि इस कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर दे एट द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर, यानी कि जो रेट है मिल्क का वो है ₹20 पर लीटर. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर एक तरह से वॉल्यूम कैलकुलेट करनी होगी, और वॉल्यूम किसी भी एक फ्रस्टम ऑफ अ कोन की होती है. फर्स्ट पार्ट अगर हम करें, सेकंड पार्ट पे बाद में आएंगे, फर्स्ट पार्ट ही पढ़ा है अभी हमने. तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन जो है वो इक्वल होती है, दैट इज़ 1/3 पाई एच मल्टीप्लाइड बाय R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाइड बाय R2. तो R1 R2 H सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता हैं. तो स्टार्ट करते हैं, सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर लेंगे. तो हमारे पास आ जाएगा लाइक 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय हाइट यहाँ पर गिवन है 16 मल्टीप्लाइड बाय R1 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा एक तरह से, ये होगा हमारा R1 और ये होगा हमारा R2. तो R1 का स्क्वायर यहाँ पर होगा दैट इज़ 20 का स्क्वायर जो कि होगा 400 प्लस R2 का स्क्वायर होगा 64 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 8 हो जाएगा 160. तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. ये आ जाएगा दैट इज़ 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 624. तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या ये 3 से कट हो सकता है. ऑब्वियसली ये 3 से कट हो जाएगा, दैट इज़ 208 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि 7 से अब कुछ कट नहीं होने वाला, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वॉल्यूम जो है वो आ जाएगी 1044.92 सेंटीमीटर क्यूब. और एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स में 1 लीटर होता है. दैट इज़ वी कैन राइट इट लाइक दैट 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर क्वांटिटी होती है 1000 सेंटीमीटर क्यूब की. तो इस अकॉर्डिंग अब हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ जब हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे 10.449 और वी कैन से 45 लीटर. बट यहाँ पर हमें इसकी कैपेसिटी नहीं बतानी, हमें एक तरह से यहाँ पर जो बताना है वो कॉस्ट बताना है, दैट इज़ फाइंड द कॉस्ट. कि अगर 20 रुपीज़ पर लीटर का अगर कोई पे करता है तो ये आ जाएगा, क्योंकि 1 लीटर का कॉस्ट इतना है तो डायरेक्टली हम लिख देंगे ये तो 1 लीटर का कॉस्ट है जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज़ 1 लीटर इक्वल ₹20. तो यहाँ पर 10.45 लीटर इक्वल होगा x रुपीज़ के. तो ये ट्रिक आपने पहले भी करी है, तो x यहाँ से आ जाएगा दैट इज़ 10.45 मल्टीप्लाइड बाय 20, जो कि कॉस्ट यहाँ से आएगी दैट इज़ 209 रुपीज़. दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ₹209 जो है आपके यहाँ से कॉस्ट कैलकुलेट होकर आएगी. तो ये तो हो गया आपकी कॉस्ट कि आप कॉस्ट किस टाइप से यहाँ से कैलकुलेट करेंगे. सेकंड चीज़ पर आते हैं. सेकंड चीज़ अगर देखें तो वो ये है कि हमें मेटल शीट का कॉस्ट बताना है कि कितना होगा अगर ₹8 कोई पे करता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के. तो सेकंड पार्ट भी स्टार्ट करते हैं. अगर मेटल शीट का हमें कॉस्ट बताना है तो
हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना होगा, हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा सरफेस एरिया, जो भी जिससे भी वो कंटेनर बनाए। कंटेनर किससे बनाए, एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, यानी कि चारों तरफ से जो कवर करा गया है, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, प्लस अगर हम देखें तो वो जो कंटेनर है वो नीचे से भी उसमें मेटल का यूज़ किया गया है, तो नीचे वाला जो एरिया होगा वो होगा पाई R2 स्क्वायर। तो नीचे वाला एरिया भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे, दैट इज़ पाई R2 स्क्वायर। लेकिन अगर आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम चेक करें कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, वो होता है पाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय L प्लस पाई R2 का स्क्वायर यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको स्लैंट हाइट यानी कि L पता होना चाहिए। L तो अभी तक आपने कैलकुलेट करा नहीं, तो सबसे पहले L अब कैलकुलेट कर लेते हैं कि स्लैंट हाइट क्या होगी। तो इसका भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अब, कि स्लैंट हाइट का जो फॉर्मूला होता है इस अकॉर्डिंग किसी भी एक फ्रस्टम में, दैट इज़ लिख लेते हैं हम, L जो होगा यहाँ पर वो इक्वल होगा रूट, एक कंडीशन भी होगी वो भी लिखेंगे, दैट इज़ रूट R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, नेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज। ये कंडीशन यहाँ पर ये होगी कि R1 जो है वो यहाँ पर ग्रेटर होना चाहिए R2 से। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा लाइक L जो है वो इक्वल हो जाएगा R1 माइनस R2, यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्टली, दैट इज़ 20 माइनस 8, जिसे हम डायरेक्टली लिख देंगे 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, क्योंकि हाइट हमें यहाँ पर गिवन है 16, तो L यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा, दैट इज़ 144 प्लस 256, जो कि होगा रूट 400 के इक्वल, और रूट 400 इक्वल होता है यहाँ पर अगर हम देखें तो 20 के, तो L यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हमने स्लैंट हाइट का फॉर्मूला यूज़ करा, और स्लैंट हाइट के फॉर्मूले को यूज़ करके स्लैंट हाइट यहाँ पर कैलकुलेट करिए कि स्लैंट हाइट यहाँ पर क्या होगी। स्लैंट हाइट हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, जो कि आ रही है 20 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट आपको पता है कौन सी होती है। नेक्स्ट, अब ये वैल्यू हम 20 सेंटीमीटर यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आ जाएगा पाई जो कि यहाँ पर होगा दैट इज़ 22/7, जिसे हम 3.14 भी कह सकते हैं। तो पाई फ़िलहाल कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2, ये हो जाएगा डायरेक्टली 28 मल्टीप्लाइड बाय L 20 है, प्लस पाई हमने कॉमन ले लिया, R2 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 64, तो ये आ जाएगा हमारे पास, दैट इज़ पाई हमने कॉमन ले लिया था, दैट इज़ 28 मल्टीप्लाइड बाय 20, ये हो जाएगा 560 प्लस 64, ये हो जाएगा 624। तो यहाँ पर सरफेस एरिया आ जाएगा 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पर सरफेस एरिया नहीं कैलकुलेट करना, हमें तो यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो है 8, तो 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट होगा वो होगा, दैट इज़ हमें पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो है 8, दैट इज़ ₹8। तो 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट होगा वो होगा X रुपीज़। तो हम कह देंगे यहाँ से X इक्वल आ जाएगा 624 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 8। एक बार चेक कर लेते हैं क्या कॉस्ट यहाँ पर यही गिवन था, दैट इज़ कॉस्ट यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का गिवन था ₹8। तो 100 इसे कर लेते हैं, लाइक ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पर, दैट इज़ 100। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना था, तो 100 अब यहाँ पर आ जाएगा डिवीजन में, तो x की वैल्यू इस अकॉर्डिंग ये आ जाएगी। और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो x यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि एक तरह से कॉस्ट आ जाएगी हमारी, दैट इज़
156.75, that is rupees 156.75.